राइट ब्रदर्स 1903। हिस्ट्री की हर टेक्स्ट बुक में लिखा है कि ये थे आसमान में उड़ने वाले पहले इंसान, पर क्या ये पूरा सच है? व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इससे हज़ारों साल पहले इंडिया की धरती पर ऐसी फ्लाइंग मशीन्स थी जो ना सिर्फ उड़ती थी बल्कि माइंड की स्पीड से चलती थी। मशीन्स जो एक शहर से दूसरे शहर नहीं बल्कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जा सकती थी। ये कोई साईफाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हमारे ही प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातें हैं। ये है कहानी विमांस की, एंशिएंट इंडिया की वो मिस्टीरियस फ्लाइंग मशीन्स जिन्होंने साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सबको हिलाकर रख दिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और स्वागत है आपका माइंड मैट्रिक्स पर, वो चैनल जहां हम क्यूरियोसिटी की हर दीवार को तोड़ते हैं और सच की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो आपको हैरान भी करेगा और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। हमारे पास है प्राचीन ग्रंथ, कंट्रोवर्शियल ब्लूप्रिंट्स, मॉडर्न साइंटिफिक एनालिसिस और एक सवाल, क्या हमारे पूर्वजों के पास सच में एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी थी या ये सिर्फ कवियों की कल्पना थी, माइथोलॉजी या टेक्नोलॉजी? इस माइंड बेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में मेरा साथ देने के लिए अभी नीचे वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम टाइम ट्रेवल करके उस युग में जाने वाले हैं जहां देवता और असुर आसमान में युद्ध करते थे। विमान का जिक्र सबसे पहले कहाँ मिलता है? हमारे दो सबसे बड़े महाकवियों में, रामायण और महाभारत। रामायण में जिसका जिक्र है वो है पुष्पक विमान। ये कोई छोटा मोटा ग्लाइडर नहीं था। डिस्क्रिप्शंस के अनुसार ये एक महल जैसा था, कई मंजिला, सोने का बना हुआ, जिसमें हर तरीके की सुविधाएं थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये मन की गति से चलता था, यानी द स्पीड ऑफ थॉट। सोचिए, रावण ने इसी विमान में माता सीता का अपहरण किया और राम जी लंका पर विजय के बाद इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। ग्रंथ कहते हैं कि इसमें कितने भी लोग बैठ जाए एक सीट हमेशा खाली रहती थी। है ना माइंड बेंडिंग? पर यह सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है। महाभारत में भी आसमानी रथ का जिक्र है जो अस्त्र शस्त्र से लैस थे। इंद्र का विमान, असुर माया द्वारा बनाई गई फ्लाइंग सिटीज़, ये सब क्या था? लेकिन अब आती है कहानी की सबसे कंट्रोवर्शियल कड़ी, एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। नाम है द वैमानिका शास्त्र। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि ये महर्षि भारद्वाज ने लिखी थी हजारों साल पहले, और ये कोई कहानियों की किताब नहीं बल्कि एक टेक्निकल मैनुअल होने का दावा करती है, एक ब्लूप्रिंट। इस किताब में लिखा है विमान के पायलट को क्या पहनना चाहिए, उनको बनाने में कौन से मेटल्स यूज़ होते हैं, जैसे सोमक्का, सोंदलिका, ये नाम हमने आज तक सुने भी नहीं। और सबसे शॉकिंग, इनको पावर कैसे मिलती है। कहा जाता है इनमें मरकरी वोर्टेक्स इंजन्स का इस्तेमाल होता है, बेसिकली आग और मरकरी से बनाई गई एक ऐसी एनर्जी जो विमान को पावर देती है। ये सब सुनकर गूज़बम्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे पास एक खोई हुई टेक्नोलॉजी की चाबी मिल गई हो। और इसी वैमानिका शास्त्रा से इंस्पायर होकर 1895 में, यानी राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले, मुंबई के एक संस्कृत स्कॉलर शिवकर बापूजी तलपड़े ने एक अनमैन्ड विमान बनाकर उड़ाने का प्रयास किया था। उनके विमान का नाम था मरुतसखा। कुछ रिपोर्ट्स कहती है ये विमान 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा और फिर नीचे आ गया। इमेजिन दैट। अगर ये सच है तो इतिहास की किताबें बदली जानी चाहिए। डिड यू नो, कुछ लोग मानते हैं कि तलपड़े की सक्सेस देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर दबाव डाला और उनके रिसर्च को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो अब तक की कहानी सुनकर तो यही लगता है कि विमान 100% रियल थे, राइट? हमारे पास टेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट्स है, एक मॉडर्न अटेम्प्ट भी है, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अब शुरू होता है माइंड मैट्रिक्स का असली इन्वेस्टिगेशन। अब तक हमने वो सुना जो हम सुनना चाहते हैं, अब सुनते हैं वो जो साइंस और हिस्ट्री के पास कहने को है। पॉइंट नंबर 1, वैमानिका शास्त्रा की असलियत। ये सुनने में जितना प्राचीन लगता है, इसकी हिस्ट्री उतनी ही नहीं है। ये टेक्स्ट महर्षि भारद्वाज ने नहीं लिखा, बल्कि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक पंडित सुब्रिय शास्त्री ने चैनल किया था। उनका कहना था कि महर्षि भारद्वाज उनके सपनों में आकर ये ज्ञान दे रहे थे और इसे लिखा गया 1918 से 1923 के बीच।
सो टेक्निकली ये एक एंशिएंट टेक्स्ट नहीं है। इसका कोई पुराना मैन्युस्क्रिप्ट आज तक नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पॉइंट नंबर 2, द IISc स्टडी द फाइनल नेल इन द कॉफिन। 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडिया के ही टॉप साइंटिफिक माइंड्स ने वैमानिका शास्त्रा को डिटेल में स्टडी किया। उनका कंक्लूजन मैं उनके ही शब्दों में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि विमान के डिज़ाइंस पुअर कॉन्कोक्शंस है, यानी अजीबोगरीब कल्पनीय है। वो अनएरोडायनामिक है और फिजिक्स के बेसिक लॉज को फॉलो ही नहीं करते। अगर आप इन डिज़ाइन के हिसाब से मशीन बनाएंगे भी तो उड़ेगी ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जिन प्लांट्स का जिक्र है उन्हें पहचाना नहीं जा सकता और जिन मेटल्स का जिक्र है वो अनजान है, और मरकरी वोर्टेक्स इंजन साइंटिफिकली उस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ब्लो था विमान के थ्योरी के बिलीवर्स के लिए। इंडिया के ही टॉप साइंटिस्ट ने इसे साइंटिफिकली बेसलेस ऐलान कर दिया था। पॉइंट नंबर 3, तलपड़े की फ्लाइट का सच। अब बात करते हैं शिवकर बापूजी तलपड़े की। हम सब चाहते हैं कि ये कहानी सच हो, पर सच्चाई ये है कि उनकी फ़्लाइट का कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। कोई फ़ोटो नहीं, कोई रिलायबल न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं। जो भी अकाउंट्स है वो सुनी सुनाई बातों पर बेस्ड है। हवाई यादें मूवी उन्हीं पर बनी थी, बट वो एक ड्रामेटाइज्ड वर्जन था, डॉक्यूमेंट्री नहीं। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ है ग्रंथों की एपिक कहानियाँ, दूसरी तरफ है साइंस का ठोस ठंडा सच। क्या इसका मतलब है कि रामायण और महाभारत में लिखा सब कुछ झूठ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इन विमान का असली मतलब क्या था? तो चलिए अब हम एक अलग एंगल से सोचते हैं। अगर विमान फिजिकल फ्लाइंग मशीन्स नहीं थी तो वो क्या थी? यहाँ 3 इंटरेस्टिंग थ्योरीज है। थ्योरी नंबर 1, द अल्टीमेट साइंस फिक्शन। सोचिए, आज से 150 साल पहले राइटर जूल्स वर्न ने समुद्र के अंदर सबमरीन की कहानी लिखी, जब ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्या हो सकता है कि हमारे पूर्वज अपने समय के सबसे बड़े साइंस फिक्शन राइटर्स थे? उनकी कल्पना शक्ति, उनकी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ के बारे में लिखा जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। पुष्पक विमान शायद एक एक्चुअल ब्लूप्रिंट ना हो, पर इंसानी इमेजिनेशन की सबसे ऊंची उड़ान जरूर थी। उन्होंने एक ऐसी दुनिया इमेजिन की जहां टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी एक साथ चलती थी। ये अपने आप में एक कमाल की उपलब्धि थी। अब बात करते हैं थ्योरी नंबर 2 की, द लॉस्ट नॉलेज थ्योरी। ये थ्योरी थोड़ी होपफुल है। ये कहती है कि क्या पता हमारे पास सच में ये टेक्नोलॉजी थी। हम जानते हैं कि नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ को जला दिया गया। लाखों किताबें, हजारों साल का ज्ञान राख बन गया। क्या पता विमान बनाने का ज्ञान भी उन्हीं किताबों के साथ आग में जल गया हो। आज हमारे पास सिर्फ उसकी कहानियाँ बची है, टेक्नोलॉजी नहीं। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसे हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते। इट कीप्स द मिस्ट्री अलाइव। थ्योरी नंबर 3, द मेटाफोरिकल मीनिंग। सबसे गहरा इंटरप्रिटेशन। कई स्पिरिचुअल गुरुज मानते हैं कि विमान कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये एक मेटाफर है, एक प्रतीक। विमान यानी वी मन, मन से परे। ये हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना की उड़ान है। जब राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आते हैं तो वो शायद फिजिकल ट्रैवल नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की स्टेट को अचीव करने का प्रतीक है। मन की गति से चलना, ये तो मेडिटेशन और कॉन्शियसनेस की बात भी हो सकती है ना। ये तीनों थ्योरीज हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती है। शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि विमान थे या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि विमान की कहानियाँ हमें क्या सिखाती है। तो दोस्तों, हमने कहाँ से शुरू किया था? राइट ब्रदर्स से, और हम कहाँ पहुँच गए? एंशिएंट टेक्स्ट की शान से लेकर वैमानिका शास्त्रा की कंट्रोवर्सी तक, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की ठंडी सच्चाई से लेकर इमेजिनेशन, लॉस्ट नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी की गहराइयों तक। सच शायद इन सबके बीच में कहीं छिपा है। विमान रियल फ्लाइंग मशीन्स थी या नहीं, इसका 100% कॉन्क्रीट जवाब शायद हमें कभी ना मिले। पर एक बात तो तय है, हमारे पूर्वजों की सोच, उनकी कल्पना, उनका ज्ञान हमारी सोच से कहीं आगे था। वो ऐसे सपने देखते थे जिनके सामने आज की टेक्नोलॉजी भी छोटी लगती है। पर अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपको क्या लगता है? क्या ये कोई खोई हुई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, या ये हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन स्टोरी थी, या इसका मतलब कुछ और ही आध्यात्मिक था? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।
अगर इस वीडियो ने आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ी सी भी आग दी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचे। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया तो माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और कई राज है जिनसे अभी पर्दे उठने बाकी है। अगली बार हम एक्सप्लोर करेंगे एक और ऐसे ही शॉकिंग टॉपिक को। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए। मैं हूँ अमित कुमार। जय हिंद।